गाइस, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम वापस अपनी वीडियो लेके आए हैं पाइपिंग सुपरवाइजर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे क्या क्या वो इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि अगर आप पाइपिंग इंजीनियर, डिजाइनर या पाइपिंग सुपरवाइजर, फिटर रिलेटेड इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो प्लीज़ 1.5x की स्पीड से देखिएगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। पहला सवाल दोस्तों क्या है, हाउ डू यू डिसाइड पाइप थिकनेस फॉर अ लाइन। पाइप की जो थिकनेस है बहुत ही क्रिटिकल होती है। हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, पाइप थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो एस में B31.3 में दिया हुआ है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, T इज इक्वल टू PD/2 SEW प्लस PY, जहां P डिजाइन प्रेशर है दोस्तों, D आउटसाइड डायमीटर होता है, S अलाउेबल स्ट्रेस होता है, E होती है वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी और Y होता है कोफिशिएंट और डिरेक्टिंग फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये जब थिकनेस निकाल लेते हैं तो इसमें करोजन अलावेंस और मिल्ट टॉलरेंस जो है वो ऐड कर देते हैं। इन सब के हिसाब से जो आपकी थिकनेस होती है दोस्तों, उसके हिसाब से आप पाइप का शेड्यूल नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पाइप की थिकनेस जो है हम कैलकुलेट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर दी प्राइमरी लोड्स कंसिडर्ड इन पाइप स्ट्रेस एनालिसिस। तो जब हम पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस सीजर वगैरह में करते हैं दोस्तों, तो कौन से हम प्राइमरी लोड्स हैं वो कंसिडर करते हैं। तो उसका आंसर है दोस्तों सस्टेन लोड्स, यानी कि वेट क्या रहेगा और प्रेशर कितना है। इसमें सस्टेन लोड्स मतलब सिस्टम का एम्प्टी पाइप का लोड या पानी भरा हुआ उसका लोड और क्या प्रेशर रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों थर्मल लोड्स मतलब टेम्परेचर है तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो लोड पकड़ते हैं। और ओकेशनल लोड्स दोस्तों विंड या सेस्मिक जोन के हिसाब से हम लोग ये लोड्स भी पकड़ते हैं। इन सब का जब हम एडिशन कर देते हैं उसके बाद ही हम पाइप का स्ट्रेस एनालिसिस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन सस्टेन्ड स्ट्रेस एंड एक्सपेंशन स्ट्रेस। तो सस्टेन्ड स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, जो कि वेट और प्रेशर की वजह से होता है, वह सस्टेन स्ट्रेस होता है दोस्तों। यह मस्ट बी बिलो अलाउेबल स्ट्रेस। जितना हम सिस्टम में स्ट्रेस अलाउ कर सकते हैं यह उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन स्ट्रेस। एक्सपेंशन स्ट्रेस दोस्तों थर्मल ग्रोथ की वजह से या इवेल्युएटेड ये जो होती है इवेल्युएटेड स्ट्रेस रेंज के हिसाब से उसको हम लोग निकालते हैं। अगला है दोस्तों व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस। तो एवेल्युएशन जो है टू इंश्योर पाइपिंग कैन एक्सपैंड विदाउट ओवर स्ट्रेसिंग इक्विपमेंट और सपोर्ट्स, एक्सपेंशन लूप्स, बेंड्स और फ्लेक्सिबिलिटी आर यूज्ड। सो दोस्तों, अगर जब हमारा जो पाइपिंग सिस्टम है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हमारे स्टैटिक इक्विपमेंट तक ना पहुंचे, स्टैटिक इक्विपमेंट को डैमेज ना करे, तो इसीलिए हम बीच में एक्सपेंशन लूप्स देते हैं। ये एक्सपेंशन लूप्स इक्विपमेंट को तो बचाते ही हैं दोस्तों, आपके पाइपिंग नेटवर्क को भी सेव करते हैं। अगला है दोस्तों व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सपेंशन लूप, टू एब्जॉर्ब थर्मल एक्सपेंशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन इक्विपमेंट एंड पाइपिंग डिजाइन। वही जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है दोस्तों, व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर ड्यूरिंग पाइप रूटिंग। पाइप लेआउट के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो टेस्ट करते हैं लोगों की रियल वर्ल्ड के इंजीनियरिंग की क्या जजमेंट है। पाइप रूटिंग दोस्तों एक सिंपली बोलो तो चूज करना है हमें शॉर्टेस्ट पाथ। ये बैलेंस होता है दोस्तों किसके बाद, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, स्ट्रेस रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रक्टेबिलिटी और कॉस्ट के बारे में। तो जब हम पाइप रूटिंग सेलेक्ट करते हैं तो हम एक्सेसिबिलिटी देखते हैं दोस्तों, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल होना चाहिए। सेफ्टी डिस्टेंसेस देखते हैं दोस्तों, स्ट्रेस रिक्वायरमेंट्स मीट हो, पाइप सपोर्ट फिजिबिलिटी हो, अवॉइडिंग क्लैशेज और प्रोसेस रिक्वायरमेंट, शॉर्टेस्ट रूट वर्सेस फ्लेक्सिबल रूट ट्रेड ऑफ। तो यह सारी कुछ चीजें हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं जब हम पाइप रूटिंग को डिफाइन करते हैं। अगला है दोस्तों व्हाट इज NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन एंड इट्स रिलेशन टू पाइप डिजाइन। दोस्तों NPSH के ऊपर हमारे चैनल का एक डिटेल्ड वीडियो है, आई बटन में लिंक होगा, प्लीज आप देख लीजिएगा जाके। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इंश्योर करता है दोस्तों ताकि आपका जो पंप है वो कैविएट ना हो। कैविटेशन को स्टॉप करने के लिए हमारा जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। प्रॉपर सक्शन पाइपिंग दोस्तों जो डिजाइन की है वो लॉसेस कम से कम होते हैं, कम से कम करनी होती है। हमारा जो सक्शन का जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि फ्रिक्शनल लॉस कम से कम हो, प्रेशर लॉसेस कम से कम हो, ताकि हमें जो रिक्वायर्ड NPSH है वो मिल सके। अगला सवाल है दोस्तों व्हाई आर इसेंट्रिक रिड्यूसर्स यूज्ड इन पंप सक्शन। आपको पता होगा दो तरीके के रिड्यूसर्स होते हैं, एक इसेंट्रिक रिड्यूसर, एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसेंट्रिक रिड्यूसर्स का दोस्तों बहुत ही खास काम है। इसेंट्रिक रिड्यूसर्स
एयर पॉकेट्स ना हो, क्योंकि इसेंट्रिक रिड्यूसर्स में एक साइड फ्लैट होती है दोस्तों। तो अगर एयर पॉकेट्स बनेंगे तो अगेन आपके पंप के बबल, पंप के जो आपका जो इंपेलर है उसके ऊपर वो बबल्स बन के फूटेंगे, अगेन कैविटेशन की प्रॉब्लम होगी और एयर ब्लॉकेज हो सकता है। तो एयर पॉकेट्स को रोकने के लिए दोस्तों हम पंप की जो सक्शन लाइन है उसमें एसेंट्रिक रिड्यूसर देते हैं, जिसमें फ्लैट साइड अप होती है सक्शन लाइंस को टू अवॉइड कैविटेशन, जैसा मैंने आपको बताया, और फ्लैट साइड डाउन अदर सर्विसेज में दोस्तों। अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेड लेग इन पाइपिंग, व्हाई टू अवॉइड इट। सो दोस्तों डेड लेग का क्या मतलब है? डेड लेग का मतलब है दोस्तों स्टेगनेंट रीजन, जहां पे कोई भी पानी फ्लो ना हो, मतलब कोई भी जो गंदा पानी है जब हमारे पाइपिंग सिस्टम में रुक जाता है दोस्तों, उसे हम डेड लेग बोलते हैं। डेड लेग की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों? डेड लेग की वजह से आपका कंटेमिनेशन हो सकता है, करोजन हो सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। अगेन जैसे आपने देखा होगा कि फंगस पानी में लग जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में डेड लेग को बहुत ही क्लोजली देखा जाता है, क्योंकि डेड लेग की वजह से आपको पता है पूरा का पूरा सिस्टम कंटेमिनेट हो सकता है। अगर डेड लेग आपको पता है बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट भी लेके आ सकता है, इसलिए डेड लेग का पता होना चाहिए। वाटर हैमर क्या होता है दोस्तों? तो वाटर हैमर भी दोस्तों एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है जो कि डिस्कस किया जाता है इंटरव्यूज में। ये होता है दोस्तों सडन चेंज इन फ्लो, वेलोसिटी, या फिर अगर आपने चलता हुआ एकदम से वॉल बंद कर दिया, उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, पानी का जो प्रेशर होता है या किसी भी फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो सर्ज करता है। वो दोस्तों पाइप को भी डैमेज कर सकता है और सपोर्ट को भी डैमेज कर सकता है, मतलब पाइप में एकदम जोर से झंझनाहट होती है अगर आपने ये जो दो तीन चीजें मैंने बताई उसकी वजह से कुछ कुछ किया। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, वाटर हैमर को किस तरीके से मिटिगेट करते हैं? सो दोस्तों वो कंट्रोल्ड वॉल ऑपरेशन देते हैं। बोला जाता है कि आपको कंट्रोल्ड वॉल ऑपरेशन करना है, प्रॉपर लाइन साइजिंग, सर्ज रिलीफ डिवाइसेस दोस्तों, और एक थॉटफुल डिजाइन। अगेन ऑपरेशन भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर हैमर ना हो तो यह सब चीजें वाटर हैमर के बारे में थी। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो व्हाट इज क्रीप इन पाइपिंग दोस्तों? एडवांस इंटरव्यूज में दोस्तों फेलियर मैकेनिज्म्स और मटेरियल बिहेवियर को भी लोग जज करते हैं, जज किया जाता है। एक सच मैकेनिज्म होता है क्रीप। सो दोस्तों क्रीप का क्या मतलब है? क्रीप एक होती है टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं दोस्तों, जो कि हाई टेम्परेचर पे होती है। ये जनरली पावर प्लांट्स में देखी जाती है। जो कैंडिडेट है आप लोग हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्रीप एक इमीडिएट इफेक्ट नहीं है कि क्रीप की वजह से आज ही आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेजुअली जब सस्टेन्ड स्ट्रेसेस रहेंगे, टेम्परेचर रहेगा, और जो मटेरियल है, मटेरियल सिलेक्शन और रिलेवेबल स्ट्रेसेस उस चीज को दोस्तों रोक नहीं पाएंगे, तो एकदम से क्या होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कोई चीज खड़ी थी 10 साल 15 साल खड़ी रही, उसके बाद वो अचानक फेल हो गई, तो वह सब दोस्तों क्रीप की वजह से फेल होते हैं अगर हाई टेम्परेचर में है तो। नहीं तो फैटिग बोला जाता है, सेकंड फिनोमिना है। व्हाट इज ब्रिटल फ्रैक्चर दोस्तों? सो सडन फेलियर विदाउट डिफॉर्मेशन टिपिकली एट लो टेम्परेचर्स। सो दोस्तों ब्रिटल फ्रैक्चर अगेन सडन फेलियर होता है लेकिन विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे। जो ब्रिटल का फ्रैक्चर का हाईलाइट है वो इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग, मटेरियल टफनेस और मिनिमम डिजाइन मटेरियल इन पाइपिंग सिस्टम्स। अगर आपने यह सब सही से किया है तो ब्रिटल फ्रैक्चर के बारे में आप लोग अच्छे से मतलब पता कर सकते हो और इवन सेव कर सकते हो उसे। व्हाट इज पीडब्ल्यूएचटी एंड व्हाई रिक्वायर्ड? पीडब्ल्यूएचटी का मतलब है दोस्तों पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग का फिनोमिना है। सो ये की जाती है किस लिए? टू रिड्यूस रेजिडुअल स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग ड्यूरिंग इंड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस सिस्टम में आ जाती है। लोअर हार्डनेस, जो सिस्टम जहां पे वेल्डिंग होती है, हीट इफेक्टेड जोन होता है, वहां पे हार्डनेस कम हो जाती है, और ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ टफनेस की इंप्रूवमेंट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों थिक वॉल पाइपिंग के लिए और सर्टेन अलॉय स्टील्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वेनिक करोजन? तो गैल्वेनिक करोजन दोस्तों तब होता है जब हम लोग दो डिसिमिलर मेटल्स को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोड एक इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक मेटल जो होता है दोस्तों वह एनोडिक बन जाता है और वो करोड फास्ट, मतलब वो जल्दी करोजन होती है, विच इज वाई प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन, इंसुलेशन और सेक्रीफिशियल एनोड्स आर यूज्ड। फाइनली दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोड्स वगैरह के बारे में भी बात करते हैं अगली स्लाइड्स में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMB 31 पॉइंट एंड 31.3? दोस्तों आपको पता है ये दोनों नींव हैं किसी भी हमारे इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, सिस्टम्स के लिए। 80 to 90% ऑफ वर्क जो होता है वो इन्हीं दोनों कोड्स को फॉलो करके किया जाता है। 31.1 इज दोस्तों पावर पाइपिंग, दैट इज बॉयलर्स, पावर प्लांट्स एटसेट्रा। 31.3 इज प्रोसेस पाइपिंग, दैट इज रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो दोस्तों पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा सवाल है, पूछ लिया जाए नहीं आता तो।
दिक्कत ये होती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं 31.1 किसके लिए है, 31.3 किसके लिए है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लैंज लीकेज? किस वजह से हो सकता है दोस्तों? इम्प्रॉपर गैस्केट सेलेक्ट कर लिया, बोल्टिंग टाइट नहीं करा, या फिर अनइवन बोल्ट टाइटनिंग किया। आपको पता होगा कि बोल्ट टाइटनिंग का भी पहले डायगोनली करके बोल्ट टाइट किया जाता है, और बोल्ट टाइटनिंग का भी एक प्रोसीजर होता है। अगर वो सही से अनइवन बोल्ट टाइटनिंग करी दोस्तों, मिस अलाइनमेंट है, या डैमेज्ड फ्लैंज फेसेस यूज कर लिए, या अनइवन फ्लैंज फेसेस यूज कर लिए, बहुत सारी चीज़ें की वजह से फ्लैंज जो है लीक हो सकता है। अगला सवाल दोस्तों, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ड्यूरिंग पाइपिंग इंस्टॉलेशन? सो दोस्तों, कैसे यूज कैलिब्रेटेड टूल्स, मेंटेन टॉलरेंसेस, अवॉइड फोर्स हिटिंग फिटिंग और चेक फ्लैंज पैरेललिज्म। प्रॉपर अलाइनमेंट इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है। व्हाट इज पंच लिस्टिंग? तो दोस्तों, फाइनल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जो हम बनाते हैं और बताते हैं कि सिस्टम में क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स स्पेक्स के हिसाब से मीट कर रहा है। जो नहीं मीट कर रहा होता है दोस्तों, उनमें हम पंचेस देते हैं। जो मीट कर रहा होता है उनमें हम भी पंचेस देते हैं, लेकिन वो क्लोज कर दी, उनमें पंचेस नहीं देते हैं। जो ओपन होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें हम ओपनली पंचेस देते हैं। तो वो होती है पंच लिस्टिंग। आशा करता हूँ आज की वीडियो में ज़रूर कुछ सीखा होगा। बहुत ही बेसिक से सवाल लेके आया था, लेकिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ पाइपिंग इंजीनियर्स को फॉलो करिए। धन्यवाद दोस्तों।